बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 परिवहन संचार एवं विदेशी व्यापार अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के बारे में जानेंगे। तो जिसमें प्रश्न है कि तार व फैक्स में क्या अंतर है। तो बच्चों, तार व फैक्स में अंतर अधिकतर बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं कि यह प्रश्न बहुत ही आईएमपी है, इसलिए इसको यानी कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और शायद आपको ये तुरंत ही याद हो जाए। और इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि तार क्या होता है, तार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अमेरिकी थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। अर्थात टेलीग्राफ का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। कई बार बोर्ड पेपर में यह पूछा जाता है कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था। तो आप याद रख लीजिए कि थॉमस एल्वा एडिसन ने टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। अब इस तार का उपयोग कैसे करते थे। इसमें संदेश जल्दी से जल्दी भेजे जाते थे, इससे संदेश शीघ्र भेजे जाते थे। अर्थात संदेश अर्थात मैसेज, खबरें, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम संदेश भेजते हैं वह जल्दी से जल्दी यानी कि पहुंचाया जा सकता था। पहले यानी कि ऐसा होता था कि अगर कोई संदेश भेजना है तो कुछ भी साधन नहीं था। जब व्यक्ति सामने वाले के पास पहुंचता था तब यानी कि उसको संदेश मिलता था, उसको खबरें मिलती थी। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास में जाता था और जब वह बताता था, कोई भी खबर अगर बतानी हो, कोई भी मैसेज अगर देना है, तो जब वह जाता था उसके बाद में उसको संदेश मिलते थे। लेकिन धीरे धीरे यानी कि एडिसन ने क्या किया कि एक तार का यानी कि टेलीग्राफ का आविष्कार किया और उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी शीघ्र कैसे यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर इमरजेंसी में यानी कि संदेश भेजे जा सकेंगे। तो इसके लिए उसने टेलीग्राफ का आविष्कार किया। अब इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए खंभों पर टेलीग्राफ के तार स्थायी रूप से बांधा जाता था। अर्थात जो टेलीग्राफ का जो तार होता था वह खंभों पर बांधते थे, जगह जगह पर यानी कि खंभे होते थे और उस खंभे पर तार बांधे जाते थे। और उसके बाद इन तारों द्वारा बिजली के माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते थे। अब इन तारों में बिजली के यानी कि बिजली का करंट दिया जाता था, जैसे बिजली के माध्यम से यानी कि यह तारों में अपना मैसेज पहुंचता था। तो तारों द्वारा बिजली के माध्यम से संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते थे और वो संदेश भेजते थे। उस मशीन का नाम क्या होता था, कोडेंसी मशीन। कोडेंसी मशीन के द्वारा यानी कि संदेश भेजे जाते थे। अब सभी देश तार भेजने के लिए मोर्स कोड नामक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। सभी देश आज भी मोर्स कोड नामक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। बच्चों, यह प्रश्न आता है कि मोर्स कोड किसके लिए यूज करते हैं। तो तार भेजने के लिए यानी कि मोर्स कोड नामक एक भाषा है, उस सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि संक्षिप्त में यानी कि मैसेज चला जाता है। जैसे कि एक डॉट बना है, इसका अर्थ और कुछ है, वो कोड है यहाँ, यानी कि इसका अर्थ और है। या जहाँ पर दो है वहाँ पर इसका अर्थ और है, अगर दो मिल गए तो। इसके बाद डॉट अगर है बीच में तो उसका अर्थ कुछ और है। इस प्रकार यह सांकेतिक भाषा होती है, जिसमें यानी कि आसानी से कम शब्दों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि यह कोड के द्वारा यानी कि संदेश भेजे जाते थे। तो बच्चों, इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था, और दूसरा प्रश्न यह बनता है कि तार भेजने के लिए कौन सी सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। तो यह दो प्रश्न हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को अच्छे से यानी कि याद रख लीजिए और यह अधिकतर पूछा जाता है। अब इसके बाद में पढ़ते हैं कि फैक्स क्या है। फैक्स मशीन क्या है। तो फैक्स जानते हैं कि फैक्स एक प्रकार से
लिखित संदेश प्राप्त करने और भेजने का साधन है। कैसा संदेश? लिखित साधन, यानी कि लिखित, जिसमें यानी कि लिखा हुआ संदेश हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम होता है। फैक्स मशीन है, यह मशीन है एक प्रकार की। इसके लिए एक मशीन की आवश्यकता होती है। फैक्स एक मशीन है, जिस प्रकार यानी कि जेरॉक्स मशीन होती है, फोटोकॉपी मशीन होती है, उसी प्रकार यह फैक्स मशीन है, जिसे फैक्स मशीन कहते हैं। इस मशीन को टेलीफोन नंबर से जोड़ देते हैं और एक संदेश लगा देते हैं। इस मशीन में टेलीफोन नंबर से यानी कि इसको जोड़ते हैं और संदेश अर्थात जो खबरें हैं वो यानी कि लिख देते हैं। यह मशीन उस संदेश को कागज पर छाप देती है और साथ ही भेजने वाले का नंबर, टेलीफोन नंबर, पता और समय, ये सभी चीज यानी कि लिख देते हैं। तो यह फोटोकॉपी मशीन की तरह मशीन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेज सकते हैं। जैसे आजकल व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं, फेसबुक के द्वारा हम मैसेज भेजते हैं, तो वैसे ही यानी कि यह फैक्स मशीन है। तो पहले यानी कि फैक्स मशीन का ही उपयोग करते थे। तो बच्चों, हमने आज पढ़ा कि तार व फैक्स में क्या अंतर है। तो इसके बाद में हम अगले और दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे जो बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन होंगे। और बच्चों, कोर्स बहुत पीछे हैं। आपसे अनुरोध है कि बच्चे शीघ्र ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रश्न का उत्तर अगर समझ में नहीं आता है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स में लिखिए और पुनः यानी कि समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज इतना ही और गुड बाय बच्चों। सभी बच्चे वीडियो देखें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। गुड बाय बच्चों।